कक्षा 11वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर हो चुका है लीक। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं, क्योंकि ये रियल पेपर आपका आ चुका है। पूर्णांक आपका 80 नंबर होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। चलिए इस पेपर को देख लेते हैं। आज जो आपका पेपर होने वाला है 19 सितंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। कक्षा 11वीं विषय हिंदी का आपका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो आने वाले पेपर है उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है आपका प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 6 से प्रश्न 15 तक कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न 16 से प्रश्न 19 तक कुल 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और लास्ट है आपका प्रश्न 20 से प्रश्न 23 तक कुल प्रश्न चार प्रश्न हैं और 4 अंक निर्धारित है उनके लिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर या फिर वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बी ऑप्शन है आपका माखनलाल चतुर्वेदी ने, सी ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और डी ऑप्शन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो मनु भंडारी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका सत्यजीत राय, सी ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, और डी ऑप्शन है आपका कृष्णा सोवती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रेमचंद, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित थी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बाल मनोविज्ञान पर, बी ऑप्शन आपका मनोरंजन पर, सी ऑप्शन आपका साहित्यिक कृतियों पर, और डी ऑप्शन आपका दर्शन पर। तो सत्यजीत राय की जो फिल्में थी वो काई पे आधारित थी, वो मनोरंजन पे आधारित थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है, ठीक है। अपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका रेखा चित्र, बी ऑप्शन है आपका संस्मरण, सी ऑप्शन है आपका कहानी, और डी ऑप्शन है आपका पटकथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, संस्मरण, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन कौन थे ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका नानबाई, बी ऑप्शन आपका नगीना साज, सी ऑप्शन आपका रंगरेज, और डी ऑप्शन आपका आईना साज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नानबाई, यानी कि आ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका 2 प्रकार, बी ऑप्शन है आपका 3 प्रकार, सी ऑप्शन आपका 5 प्रकार, और डी ऑप्शन आपका 8 प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके सही विकल्प परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। चलिए देख लेते हैं इनको, ठीक है। हाँ, पहला क्या है, कबीरदास रचित बीजक ग्रंथ के रिक्त स्थान भाग है। तो इसके 3 भाग है, कितने भाग है, 3 भाग है। नेक्स्ट है आपका, नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन रिक्त स्थान है। तो ये हो जाएगा आपका 1925, ठीक है, 1925 आपको लिखना है इसमें, ठीक है, 1925। नेक्स्ट, सूर्य डूब गया में शब्द शक्ति कौन सी है। तो इसमें व्यंजना शब्द है, ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति इसमें आ जाएगा, ठीक है, व्यंजना। नेक्स्ट, अपू की भूमिका निभाने के लिए रिक्त स्थान वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी, कितने साल के, 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। लास्ट है आपका, न्याय और नीति सब रिक्त स्थान के ही खिलौने हैं। तो ये लक्ष्मी के खिलौने हैं, किसके, लक्ष्मी के खिलौने हैं। तो लक्ष्मी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो पहला क्या है, नमक का दारोगा पाठ में सत्य निष्ठा धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, पहले में आपका राइट आंसर सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट, कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते थे। ये आपका असत्य होने वाला है, क्योंकि कबीर
निराकार रूप में आस्था रखते थे तो असत्य आ जाएगा, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे तो असत्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, खिल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है, गलत बात है, असत्य आ जाएगा, ठीक है, असत्य। नेक्स्ट, चौथा है आपका सरकारी कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते हैं, परेशान करते हैं, असत्य बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं करते हैं, असत्य। नेक्स्ट है आपका संचार जीवंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट है आपका मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। एक बार और देख लेते हैं। पहला आपका हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य, चौथा हो जाएगा आपका असत्य और पांचवा सत्य और छठा सत्य, ठीक है। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है, आंखों में घूमना। आंखों में घूमना, इसको काई से मैच करना है, बराबर याद करना से मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आलो अंधारी। आलो अंधारी को काई से मैच करना है, बेबी हालदार, ठीक है, घा। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र को काई से मैच करना है, मैत्री भाव, ठीक है। नेक्स्ट, परिताप। परिताप को काई से मैच करना है, अत्यधिक खुश, ठीक है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को काई से मैच करना है, कामायनी, क्योंकि इन्होंने महाकाव्य लिखा है। नेक्स्ट, नान भाइयों के मसीहा कौन है, मियां नसरुद्दीन है, तो मियां नसरुद्दीन से मैच करना है। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कौन सा काल है, भक्ति काल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी आपकी मैच करना है। 7 दे रखी है यहाँ पे, तो 7 को 7 इसी प्रकार से आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, मासिक वेतन को पूर्णमासी चांद क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए होमवर्क का सवाल रहने वाला है, HW। नेक्स्ट, मियां नसरुद्दीन ने नान भाई का धंधा किससे सीखा था, तो अपने पिताजी से सीखा था। क्या लिखना है आपको, अपने पिता से, अपने पिता से। नेक्स्ट, पीर का मजार का अर्थ क्या होता है, कोई दार्शनिक स्थल होता है इसका अर्थ, कोई दर्शनीय स्थल, ठीक है, दर्शनीय स्थल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपू की माँ का नाम क्या था, तो इसका नाम था सर्वजया। क्या था, सर्वजया। सर्वजया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है इसका महाकाव्य और दूसरा होता है इसका खंड काव्य, ठीक है। ये दो भेद हो जाएंगे प्रबंध काव्य के, महाकाव्य और खंड काव्य। नेक्स्ट, हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार है, तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा, यमक अलंकार, यमक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 8 जून सन 1936 में, ठीक है। 8 जून 1936 में हुई थी, तो 8 जून 1936 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स अपन देख लेते हैं। इनका सॉल्यूशंस में मैं आपको देने वाला हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। छठा क्वेश्चन क्या है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा गया है, और अथवा इसका कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है आपका, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, और अथवा इसका ओहदे को पीर मजार क्यों कहा गया है, ठीक है। 6ठा और 7वां क्वेश्चन, तो इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है, भक्ति में सरोवर है, उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देख सकते हैं आप, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है, उनका रूप मन मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नई कविता की विशेषताएं लिखिए, अथवा इसका प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। अथवा क्या है इसका, प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, नई कविताओं की 2 विशेषताएं आप देख सकते हैं, लघु मानववाद की प्रधानता और नई क्षणवाद की प्रधानता, ठीक है। तो ये 8 वाला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है आपसे, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है अथवा इसका वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको। तो देख सकते हैं आप, दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। यह छंद सोरठा छंद के विपरीत होता है। इसमें प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय चरण और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसे दोहा छंद कहते हैं। उदाहरण इसका दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। ये आपका उदाहरण हो जाएगा दोहा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है आपका, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं आपको बताना है अथवा इसका मुंशी वंशीधर ने अपने मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका 11वां, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए, कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, संकेतवाचक, और दूसरा है इसका ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती थी, इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। अथवा वाला क्या है इसका, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, और दूसरा है आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। नेक्स्ट, तो इसके आंसर अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे स्क्रीन पर दे रखा है। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कुछ खास बातें ये रही है, ठीक है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, आप कोई सा भी याद कर लीजिए, प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए अथवा इसका कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है आपका, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए अथवा इसका जनसंचार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां क्वेश्चन है आपका, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है अथवा इसका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी प्रकार से आपको प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भावपल्लवन करना है आपको, चरित्र सबसे बड़ा धन है, और अथवा इसका एक महिला और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो ये गद्यांश दे रखा है, अब इसके नीचे प्रश्न देख लेते हैं, उनके उत्तर अपन को देना है। ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, और तीसरा है निरंतर का विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। अगर किसी को गद्यांश नहीं करना है तो इसके अथवा में भी दे रखा है, क्या दे रखा है, अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। बादल गरजो ये वाला काव्यांश है, तो इसके 3 प्रश्न दे रखे हैं। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, नूतन शब्द का पर्यायवाची लिखिए, और तीसरा है उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। 2 दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी आप एक कर लीजिए और आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। यहाँ पे भी आपको 2 दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी एक करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अथवा दे रखा है, ठीक है। जो आपको समझ में आए अच्छी तरह से याद कर लीजिए उसे, और परीक्षा में आपको लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विद्यालय के प्राचार्य को शाला से शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है अथवा इसका बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतिम और लास्ट प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 टॉपिक दे रखे हैं, 4 टॉपिक में से कोई से भी टॉपिक पर आपको एक निबंध लिखना है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 11वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा का आपको पेपर बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में नेक्स्ट पेपर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।